नमस्कार, एलएनजे सुल्तानपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको टॉप 14 इतिहास के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे फिर वो सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, लेखपाल हो, बीडीओ हो या फिर यूपीपीसीएस हो, सभी परीक्षाओं में इतिहास के क्वेश्चन काम आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी हर्षवर्धन या फिर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय इसका जो आंसर है वो सही आंसर है। चंद्रगुप्त द्वितीय कहे या फिर बोले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दोनों एक ही नाम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे द्वितीय बोले चाहे बोले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बोथ आर सेम नेम। अब हम बताते हैं आपको, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भारत के गुप्त वंश के महान सम्राट थे। इनका समय भारत का स्वर्णिम युग, गोल्डन पीरियड, स्वर्णिम युग, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि किस शासक का समय स्वर्णिम युग या गोल्डन पीरियड के नाम से जाना गया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का ही समय जाना गया था। इन्होंने यानी चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य ने एक और काम किया था, क्या? तो गुप्त संवत था, गुप्त संवत की शुरुआत भी इन्होंने की थी। इनके दरबार में कौन रहता था? इनके दरबार में नवरत्न निवास करते थे, जिनमें प्रमुख की अगर हम बात करें, जैसे कालिदास जी हो गए, इन्हीं के टाइम पे थे। कालिदास हो गए या फिर वराह मिहिर हो गए या फिर धनवंतरी हो गए, धनवंतरी हो गए, ये सब लोग किसके टाइम पे थे? इन्हीं के टाइम पे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां या फिर डी जहांगीर। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है सी शाहजहां। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से शाहजहां को जाना जाता था। शाहजहां की अगर कुछ हम प्रमुख इमारतों की बात करें तो जैसे ताजमहल, ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में, इसका निर्माण करवाया था। अगर हम बात करें या फिर अगर हम बात करें तो शाहजहां ने इनकी प्रमुख इमारत में जैसे जामा मस्जिद हो गई, जामा मस्जिद हो गई, या फिर अगर हम बात करें दीवाने आम, दीवाने आम और दीवाने खास, किसने बनवाया था? ये सब काम शाहजहां का ही था। अगला क्वेश्चन है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु गोविंद सिंह या फिर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, सिख समुदाय के अंतिम गुरु हालांकि गुरु ग्रंथ साहिब थे। गुरु ग्रंथ साहिब है क्या? जो सिख धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है उसी को बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। आप ये फोटो में देख रहे होंगे, ये गुरु ग्रंथ साहिब रखा है, ये सिख धर्म के लिए बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। और हालांकि इसका जो आंसर है वो है गुरु गोविंद सिंह। देखिए, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले घोषणा कर दी थी कि उनके बाद कोई गुरु नहीं होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। गुरु ग्रंथ साहिब यानी सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ ही क्या होगा? अंतिम गुरु होगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन में गुरु ग्रंथ साहिब होता तो हम उसको टिक करते, लेकिन चूंकि है नहीं, तो सिख धर्म के 10th यानी लास्ट गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी ही थे। इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले यह बोल दिया था कि जो हमारा पवित्र ग्रंथ लिखा गया है, जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, वही अब गुरु होगा सिख धर्म का। मेरे बाद से गुरु परंपरा खत्म होती है, अब नए गुरु नहीं बनेंगे। मेरे हिसाब से इसको करने का सिर्फ इतना मतलब था कि जो गुरु ग्रंथ साहिब पवित्र ग्रंथ है उसकी जो प्रियोरिटी है, उसकी जो मानकता है वो बरकरार रहे। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक या फिर डी पंजाब में। तो देखिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। आंध्र प्रदेश के कुछ और नृत्य हैं, जैसे गोबी नृत्य, गोबी नृत्य ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। अगर हम बात करें फिर कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी तो ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का नृत्य है। और एक फैक्ट अगर आपको बताऊं तो आंध्र प्रदेश की जो राजभाषा है वो क्या है? तेलुगु बोली जाती है। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? शैव संप्रदाय के द्वारा, महायान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं, जो गांधार शैली थी वो महायान संप्रदाय के द्वारा उसका सूत्रपात किया गया था, इसलिए फिफ्थ का आंसर होगा, फिफ्थ का बी। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ए इस्माइल, बी उस्ताद ईसा और उस्ताद अहमद लाहौरी, सी मोहम्मद हुसैन या फिर डी शाह अब्बास। तो देखिए, वास्तुकार का मतलब होता है डिजाइनर, आर्किटेक्टर। तो जो इसका सही आंसर है वो है 6 का बी। जो डिजाइन था, जो उसका आर्किटेक्ट था, उसको उस्ताद ईसा और उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। ताजमहल को शाहजहां के टाइम में बनवाया गया था, जो आगरा में है। और आगरा का किला किसने बनवाया था? तो आगरा का जो किला है अकबर ने बनवाया था। कंफ्यूजन होता है तो मैंने इसलिए इसको बोल दिया। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ए कल्कि, बी अत्रे, सी मैत्रेय, डी नागार्जुन। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी मैत्रेय। देखिए, बुद्ध का अब बुद्ध
ये बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध धर्म में लोगों को मानना है कि गौतम बुद्ध जी का अभी भी जन्म होगा और जो अवतार होगा वो मैत्रेय अवतार होगा। और हिंदू धर्म में मानता है कि भगवान विष्णु जो जन्म लेंगे वो कल्कि के अवतार में लेंगे। उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण के घर कल्कि के अवतार में वो जन्म लेंगे, ऐसा हिंदू ग्रंथ मानता है। कौन से भगवान? भगवान विष्णु जी। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? मोती महल, हीरा महल, पंचमहल या फिर रंग महल? तो देखिए, जो सम्राट अकबर ने निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में वो था पंचमहल यानी 8th काशी होगा। अगर हम बात करें मोती महल की, तो मोती महल कहाँ पर है? गोमती नदी किनारे लखनऊ में बना है, लखनऊ में बना है। इसको किसने बनवाया था? सादत अली खान ने बनवाया था, सादत अली खान। अगर हम बात करें हीरा महल की, तो हीरा महल लाल किला दिल्ली में है, लाल किला दिल्ली में है, दिल्ली में है। और इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था बहादुर शाह सेकंड ने बनवाया था। अगर हम बात करें रंग महल की, तो रंग महल राजस्थान में है, राजस्थान में। और इसको बनवाया था राजा उमेद सिंह ने। पंचमहल मैंने बता ही दिया किसने बनवाया था? अकबर ने। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर डी रामगुप्त? तो देखिए, कुतुब मीनार के पास की अगर हम बात करें, जो लौह स्तंभ बनवाया था उसको चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर इन्हीं को विक्रमादित्य भी कहते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बेसिकली विक्रमादित्य इनको उपाधि दी गई थी, तो उसी पे इनका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी प्रार्थना समाज या फिर डी दयानंद वैदिक समाज? तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्य समाज। कब? 1875 में। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। कहां पर? मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि सरस्वती यानी सरस्वती विद्या की देवी कही जाती हैं। तो आप देखते होंगे कि मुंबई में एक्टर लोग जाते हैं और उनमें जो मोस्टली क्या होते हैं, सिंगर होते हैं। तो अभी सी बात है कि वीणा वादिनी माँ सरस्वती की उनके ऊपर कृपा होती है, तभी वो सिंगिंग में अच्छा काम कर पाते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि जो इसकी स्थापना हुई थी आर्य समाज की, किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। सरस्वती से याद कर लेना कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां या फिर डी जहांगीर? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए अकबर। देखिए, इबादत खाना का मतलब होता है पूजा घर, जहां पर व्यक्ति पूजा करता हो, पूजा घर। चलिए, अब इबादत खाना 1575 में, कब? 1575 ईस्वी में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाने का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने। इबादत खाना था क्या? पूजा घर था। देखिए, बार बार फतेहपुर सीकरी का जिक्र है, तो है कहाँ पे, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, फतेहपुर सीकरी यूपी के आगरा जिले में स्थित एक छोटा शहर है। आगरा जिले में मिलता है आपको क्या? फतेहपुर सीकरी। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? ए चांद बीबी, बी रजिया बेगम, सी रानी लक्ष्मीबाई या फिर डी इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो है बी रजिया बेगम। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ए हैदराबाद, बी अहमदनगर, सी मैसूर या फिर डी बीजापुर? देखिए, टीपू सुल्तान बेसिकली मैसूर का शासक था। हैदर अली का पुत्र था कौन? टीपू सुल्तान। हैदर अली कल का कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ये मैसूर का शासक था। इसको लोग शेरे मैसूर के नाम से भी जाना जाता है, शेरे मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्थ आंग्ल यानी फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज, आंग्ल मैसूर वार में या युद्ध में टीपू सुल्तान की हत्या अंग्रेजों ने कर दी थी। ये इतना फैक्ट था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? ए महमूद गजनवी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी महमूद बिन कासिम या फिर डी मोहम्मद महमूद गोरी? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी महमूद बिन कासिम। देखिए, 1712 ईस्वी में 1712 ईस्वी में कासिम ने पहली बार आक्रमण कर सिंध प्रांत को जीता था। यानी भारत पर आक्रमण किया सबसे पहली बार और क्या जीत लिया? सिंध प्रांत को जीत लिया। बाद में फिर आते हैं कौन? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी आया। इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण कर फिर मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया और गोरी ने ही क्या किया?
दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। याद रखना, इसने सिर्फ नींव रखी थी। यानी सबसे पहले अगर हम बात करें तो बिन कासिम ने आक्रमण किया, कासिम के बाद आए महमूद गजनवी, इन्होंने भारत पर 17वां बार आक्रमण किया था, जिसने सोमनाथ मंदिर, इसने आक्रमण चर्चित था इनका। उसके बाद गौरी आए और गौरी ने दिल्ली सल्तनत आक्रमण कर भारत पर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी।